क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। भगवत गीता में 7वां अध्याय का अंत हो चुका था। आज से हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं 8वां अध्याय। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री भगवान ने 7वें अध्याय के अंत में अपने समग्र रूप का वर्णन करते हुए ब्रह्मा, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ इन 6 शब्दों का प्रयोग किया और इस समग्र रूप को जानने वाले योगियों को अंत काल में अपनी प्राप्ति बताई। इसको सुनकर इन 6 शब्दों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अर्जुन 8वें अध्याय के आरंभ के ही श्लोकों में कुल 7 प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तमधिदैवम किमुच्यते अधियज्ञः कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोसि नियतात्म भी। अर्थात अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदैव किसको कहा जाता है। यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन के 6 प्रश्नों का क्रम से उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्मा परमम स्वभावोध्यात्मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीतः। अर्थात श्री भगवान बोले, परम अक्षर ब्रह्मा है और परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। भावार्थ, परम अक्षर का नाम ब्रह्मा है। यद्यपि गीता में ब्रह्मा शब्द प्रणव, वेद, प्रकृति आदि का वाचक भी आया है, तथापि यहाँ ब्रह्मा शब्द के साथ परम और अक्षर विशेषण देने से यह शब्द सर्वोपरि सच्चिदानंद घन अविनाशी निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक है। स्थावर जंगम जितने भी प्राणी देखने में आते हैं, उनका जो भाव अर्थात होनापन है, उस होनेपन को प्रकट करने के लिए जो विसर्ग अर्थात त्याग है, उसको कर्म कहते हैं। महाप्रलय के समय प्रकृति की अक्रिय अवस्था मानी जाती है तथा महासर्ग के समय प्रकृति की सक्रिय अवस्था मानी जाती है। इस सक्रिय अवस्था का कारण भगवान का संकल्प है कि मैं एक ही बहुत रूपों से हो जाऊं। इसी संकल्प से सृष्टि की रचना होती है। तात्पर्य है कि महाप्रलय के समय अहंकार और संचित कर्मों के सहित प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उन प्राणियों के सहित प्रकृति एक तरह से परमात्मा में लीन हो जाती है। उस लीन हुई प्रकृति को विशेष क्रियाशील करने के लिए भगवान का पूर्वोक्त संकल्प ही विसर्ग अर्थात त्याग है। भगवान का यह संकल्प ही कर्मों का आरंभ है, जिससे प्राणियों की कर्म परंपरा चल पड़ती है। कारण कि महाप्रलय में प्राणियों के कर्म नहीं बनते, प्रत्युत उसमें प्राणियों की सुषुप्त अवस्था रहती है। महासर्ग के आदि से कर्म शुरू हो जाते हैं। परमात्मा की मूल प्रकृति का नाम महद ब्रह्मा है। उस प्रकृति में लीन हुए जीवों का प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देना, अर्थात जीवों का अपने अपने कर्मों के फल स्वरूप शरीरों के साथ संबंध करा देना ही परमात्मा के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापन करना है। उसमें भी अलग अलग योनियों में तरह तरह के जितने शरीर पैदा होते हैं, उन शरीरों की उत्पत्ति में प्रकृति हेतु है और उनमें जीव रूप से भगवान का अंश है। इस प्रकार प्रकृति और पुरुष के अंश से संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। भगवान ने कहा है कि स्थावर जंगम जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं, वे सब प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही होते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अर्थात प्रकृति और पुरुष का विशेष संयोग
अर्थात स्थूल शरीर धारण कराने के लिए भगवान का संकल्प रूप विशेष संबंध ही स्थावर जंगम प्राणियों के स्थूल शरीर पैदा करने का कारण है। उस संकल्प के होने में भगवान का कोई अभिमान नहीं है। प्रत्युत जीवों के जन्म जन्मांतरों के जो कर्म संस्कार है वे महाप्रलय के समय परिपक्व होकर जब फल देने के लिए उन्मुख होते हैं तब भगवान का संकल्प होता है। जैसे कर्म करते करते थकावट होती है तो कर्तृत्वाभिमान, कर्म फलासक्ति और संचित कर्मों के ज्यों के त्यों रहते हुए ही प्राणियों को नींद आ जाती है। नींद में विश्राम पाने से थकावट दूर होती है और कर्म करने के लिए शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि में ताजगी आ जाती है, सामर्थ्य आती है। इसी रीति से प्राणी कर्तृत्वाभिमान, कर्म फलासक्ति और संचित कर्मों के सहित प्रलय में, सूक्ष्म प्रकृति में और महाप्रलय में कारण प्रकृति में लीन हो जाते हैं। उन लीन हुए प्राणियों के संचित कर्म विश्राम पाकर परिपक्व होकर अर्थात प्रारब्ध रूप होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। तब भगवान का संकल्प होता है और उस संकल्प से प्राणियों का जन्मारंभक कर्मों के साथ विशेषता से संबंध जुड़ जाने का नाम ही कर्म है। इस प्रकार जीवों के कर्मों की प्रेरणा से भगवान में मैं एक ही बहुत रूपों से हो जाऊं यह संकल्प होता है। मनुष्य मात्र के द्वारा विहित और निषिद्ध जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब क्रियाओं का नाम कर्म है। तात्पर्य है कि मुख्य कर्म तो भगवान का संकल्प हुआ और उसके बाद कर्म परंपरा चलती है। परा प्रकृति भगवान का स्वभाव है। प्रकृति कहो चाहे स्वभाव कहो एक ही बात है। यह परा प्रकृति अर्थात जीव ही अध्यात्म नाम से कहा गया है। इसको भगवान ने अपना अंश भी बताया है। बालक, जवानी और वृद्धावस्था में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में, 84 लाख योनियों में, सर्ग और प्रलय में, महासर्ग और महाप्रलय में भी जीव का कभी अभाव नहीं होता। अर्थात इसका अपना भाव सदा विद्यमान रहता है। सृष्टि रचना रूप कर्म को त्याग कहने का तात्पर्य है कि इसमें अपनी स्थिरता का त्याग है। कारण कि तत्व स्थिर अचल है और उस स्थिरता का त्याग ही कर्म है। भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म ही आदि कर्म है जिससे कर्मों की परंपरा चली है। अतः कर्म के अंतर्गत 3 प्रकार के कर्म आते हैं। पहला सृष्टि की रचना, दूसरा क्रिया मात्र जो फलजनक नहीं होती और तीसरा पाप पुण्य शुभाशुभ कर्म जो फलजनक होते हैं। भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म वास्तव में अकर्म ही है। भगवान ने कहा भी है, उस सृष्टि रचना का कर्ता होने पर भी मुझ अव्यय परमेश्वर को तू अकर्ता जान। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुष चाष्धि दैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह भ्रताम वर। अर्थात हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है, पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अधिदैव है और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। भावार्थ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन 5 महाभूतों से बनी प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाशवान सृष्टि को अधिभूत कहते हैं। यहाँ अधिदैव पद आदि पुरुष हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का वाचक है। महासर्ग के आदि में भगवान के संकल्प से सबसे पहले ब्रह्मा जी ही प्रकट होते हैं और फिर वे ही सर्ग के आदि में सब सृष्टि की रचना करते हैं। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में अधियज्ञ मैं ही हूँ अर्थात इस मनुष्य शरीर में अंतर्यामी रूप से मैं ही हूँ। यहाँ इस मनुष्य शरीर में कहने का तात्पर्य है कि इसमें भगवान की प्रेरणा को समझने की, स्वीकार करने की और उसके अनुसार आचरण करके तत्व को प्राप्त करने की सामर्थ्य है। अन्य शरीरों में अंतर्यामी रूप से परमात्मा के रहते हुए भी उन प्राणियों में उस तत्व की तरफ दृष्टि डालने की सामर्थ्य नहीं है और मनुष्य शरीर में जो विवेक प्राप्त है वह विवेक उन शरीरों में जागृत नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस शरीर के रहते रहते उस तत्व को प्राप्त कर ले, इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न जाने दे। भगवान ने गीता में आदि में अपने को अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान बताया है। दूसरी योनियों में तो पूर्वकृत कर्मों का भोग होता है, नए कर्म नहीं बनते, पर इस मनुष्य शरीर में नए कर्म भी बनते हैं। उन कर्मों के प्रेरक अंतर्यामी भगवान होते हैं। कर्मों की प्रेरणा भगवान मनुष्य के स्वभाव के अनुसार करते हैं। यदि स्वभाव में राग द्वेष है तो उस राग द्वेष के वशीभूत होना अथवा न होना मनुष्य के हाथ में है। वह शास्त्र, संत तथा भगवान का आश्रय लेकर अपने स्वभाव को बदल सकता है। जहाँ मनुष्य राग द्वेष नहीं करता उसके सब कर्म भगवान की प्रेरणा के अनुसार शुद्ध होते हैं अर्थात बंधनकारक नहीं होते, और जहाँ वह राग द्वेष के कारण भगवान की प्रेरणा के अनुसार कर्म नहीं करता उसके कर्म बंधनकारक होते हैं। कारण कि राग और द्वेष मनुष्य के महान शत्रु हैं। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की प्रेरणा से कभी निषिद्ध कर्म होते ही नहीं। श्रुति और स्मृति भगवान की आज्ञा है, अतः भगवान श्रुति और स्मृति के विरुद्ध प्रेरणा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। निषिद्ध कर्म तो मनुष्य कामना के वशीभूत होकर
होकर ही करता है। अगर मनुष्य कामना के वशीभूत न हो तो उसके द्वारा स्वाभाविक विहित कर्म होंगे, जिनको सहज स्वभावनियत कर्म नाम से कहा गया है। देहधारियों में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो इस देह में परमात्मा है ऐसा जान लेता है। ऐसा ज्ञान न हो तो भी ऐसा मान ले कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के कण कण में परमात्मा है और उनका अनुभव करना ही मनुष्य जन्म का खास ध्येय है। इस ध्येय की सिद्धि के लिए परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना है। ब्रह्मा, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ का वर्णन हुआ है। उसे समझने मात्र के लिए जल का एक दृष्टांत दिया जाता है। जैसे जब आकाश स्वच्छ होता है तब हमारे और सूर्य के मध्य में कोई पदार्थ न दिखने पर भी वास्तव में वहां परमाणु रूप से जल तत्व रहता है। वही जल तत्व भाप बनता है और भाप के घनीभूत होने पर बादल बनता है। बादल में जो जलकण रहते हैं उनके मिलने से बूंदें बन जाती हैं। उन बूंदों में जब ठंड के संयोग से घनता आ जाती है तब वे ही बूंदें बर्फ बन जाती हैं। यह जल तत्व का बहुत स्थूल रूप हुआ। ऐसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्मा परमाणु रूप से जल तत्व है। अधियज्ञ अर्थात व्यापक विष्णु भाप रूप से जल है। अधिदैव अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बादल रूप से जल है। अध्यात्म अर्थात अनंत जीव बूंदे रूप से जल है। कर्म अर्थात सृष्टि रचना रूप कर्म वर्षा की क्रिया है। और अधिभूत अर्थात भौतिक सृष्टि मात्र बर्फ रूप से जल है। इस वर्णन का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे एक ही जल परमाणु, भाप, बादल, वर्षा की क्रिया, बूंदे और ओले के रूप से भिन्न भिन्न दिखता है पर वास्तव में है एक ही। इसी प्रकार एक ही परमात्म तत्व ब्रह्मा, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी तत्वतः एक ही है। तात्विक दृष्टि से तो सब कुछ वासुदेव ही है। इसमें भी जब विवेक दृष्टि से देखते हैं तब शरीर, आत्मा, प्रकृति, पुरुष ऐसे दो भेद हो जाते हैं। उपासना की दृष्टि से देखते हैं तो उपास्य, उपासक और त्याज्य ये तीन भेद हो जाते हैं। अर्थात परमात्मा, जीव और संसार ये तीन भेद हो जाते हैं। इन तीनों को समझने के लिए यहाँ इनके 6 भेद दिए गए हैं। परमात्मा के 2 भेद हैं, ब्रह्मा और अधियज्ञ अर्थात निर्गुण और सगुण। जीव के 2 भेद है, अध्यात्म और अधिदैव अर्थात सामान्य जीव जो कि बद्ध है और कारक पुरुष जो कि मुक्त है। और फिर है संसार के 2 भेद, कर्म और अधिभूत अर्थात जो कि परिवर्तन का पुंज है और जो कि पदार्थ है। सब संसार में परमात्मा व्याप्त है। सब संसार परमात्मा में है। सब कुछ परमात्मा ही है। सब संसार परमात्मा का है। इस प्रकार गीता में भगवान के तरह तरह के वचन आते हैं। इन सब का सामंजस्य कैसे हो, सबकी संगति कैसे बैठे, इस पर विचार किया जाता है। संसार में परमात्मा प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए साधना करने वाले जितने भी साधक हैं वे सभी संसार से छूटना चाहते हैं और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। सदा रहने वाली शांति और अनंत सुख मिले जिसमें अशांति और दुख का लेश भी न हो, ऐसा विचार करने वाले साधक होते हैं। परंतु जो संसार में ही रहना चाहते हैं, संसार से ही सुख लेना चाहते हैं, सांसारिक संग्रह और भोगों में ही लगे रहना चाहते हैं और संसार के सुख दुख को भोगते रहते हैं, वे साधक नहीं होते, प्रत्युत संसारी होते हैं। वे जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से सदा रहने वाली शांति और सुख नहीं मिल सकता, प्रत्युत सदा अशांति और दुख ही मिलता रहता है। ऐसा मनुष्य का प्रत्यक्ष अनुभव है। परमात्मा अनंत आनंद के स्वरूप है, वहाँ दुख का लेश भी नहीं है, ऐसा शास्त्रों का कथन है और संतों का अनुभव है। अब विचार यह करना है कि साधक को संसार तो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है और परमात्मा को वह केवल मानता है, क्योंकि परमात्मा प्रत्यक्ष दिखते नहीं। शास्त्र और संत कहते हैं कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। इसको मानकर साधक साधन करता है। उस साधना में जब तक संसार की मुख्यता रहती है तब तक परमात्मा की मान्यता गौड़ रहती है। साधन करते करते जो जो परमात्मा की मान्यता मुख्य होती चली आती है, त्यों ही त्यों संसार की मान्यता गौड़ होती चली आती है। परमात्मा की धारणा सर्वथा मुख्य होने पर साधक को यह स्पष्ट दिखने लग जाता है कि संसार पहले नहीं था और फिर बाद में नहीं रहेगा, तथा वर्तमान में जो है रूप से दिखता है वह भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। जब संसार नहीं था तब भी परमात्मा थे, जब संसार नहीं रहेगा तब भी परमात्मा रहेंगे, और वर्तमान में संसार के प्रतिक्षण अभाव में जाते हुए भी परमात्मा ज्यों के त्यों विद्यमान है। तात्पर्य है कि संसार का सदा अभाव है और परमात्मा का सदा भाव है। इस तरह जब संसार की स्वतंत्र सत्ता का सर्वथा अभाव हो जाता है तब सत्य स्वरूप से सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा वास्तविक अनुभव हो जाता है, जिसके होने से साधक सिद्ध कहा जाता है। कारण कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, ऐसी मान्यता संसार की सत्ता
मानने से ही होती थी और संसार की सत्ता साधक के राग के कारण ही दिखती थी। तत्वतः सब कुछ परमात्मा ही है। सत और असत सब परमात्मा ही है। परमात्मा न सत कहे जा सकते हैं और न असत कहे जा सकते हैं। परमात्मा सत भी है, असत भी है और सत असत दोनों से परे भी है। इस प्रकार गीता में भिन्न भिन्न वचन आते हैं। अब उनकी संगति के विषय में विचार किया जाता है। परमात्म तत्व अत्यंत अलौकिक और विलक्षण है। उस तत्व का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उस तत्व को इंद्रिय, मन और बुद्धि नहीं पकड़ सकते, अर्थात वह तत्व इंद्रिय, मन और बुद्धि की परिधि में नहीं आता। हाँ, इंद्रिय, मन और बुद्धि उसमें विलीन हो सकते हैं। साधक उस तत्व में स्वयं लीन हो सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है, पर उस तत्व को अपने कब्जे में, अपने अधिकार में, अपनी सीमा में नहीं ले सकता। परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधक दो तरह के होते हैं, एक विवेक प्रधान और एक श्रद्धा प्रधान। अर्थात एक मस्तिष्क प्रधान होता है और एक हृदय प्रधान होता है। विवेक प्रधान साधक के भीतर विवेक की अर्थात जानने की मुख्यता रहती है और श्रद्धा प्रधान साधक के भीतर मानने की मुख्यता रहती है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विवेक प्रधान साधक में श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धा प्रधान साधक में विवेक नहीं रहता। प्रत्युत यह तात्पर्य है कि विवेक प्रधान साधक में विवेक की मुख्यता और साथ में श्रद्धा रहती है तथा श्रद्धा प्रधान साधक में श्रद्धा की मुख्यता और साथ में विवेक रहता है। दूसरे शब्दों में, जानने वालों में मानना भी रहता है और मानने वालों में जानना भी रहता है। जानने वाले जानकर मान लेते हैं और मानने वाले मानकर जान लेते हैं। अतः किसी भी तरह के साधक में किंचित मात्र भी कमी नहीं रहती। साधक चाहे विवेक प्रधान हो चाहे श्रद्धा प्रधान हो, पर साधन में उसकी अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता की प्रधानता रहती है। रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता एक साधन में होने से साधक उस तत्व को जल्दी समझता है, परंतु रुचि और श्रद्धा विश्वास होने पर भी वैसी योग्यता न हो अथवा योग्यता होने पर भी वैसी रुचि और श्रद्धा विश्वास न हो तो साधक को उस साधन में कठिनता पड़ती है। रुचि होने से मन स्वाभाविक लग जाता है, श्रद्धा विश्वास होने से बुद्धि स्वाभाविक लग जाती है और योग्यता होने से बात ठीक समझ में आ जाती है। विवेक प्रधान साधक निर्गुण निराकार को पसंद करता है, अर्थात उसकी रुचि निर्गुण निराकार में होती है। श्रद्धा प्रधान साधक सगुण साकार को पसंद करता है, अर्थात उसकी रुचि सगुण साकार में होती है। जो निर्गुण निराकार को पसंद करता है वह यह कहता है कि परमात्म तत्व न सत कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है। जो सगुण साकार को पसंद करता है वह कहता है कि परमात्मा सत भी है, असत भी है और सत असत से परे भी है। तात्पर्य यह हुआ कि चिन्मय तत्व तो हरदम ज्यों का त्यों ही रहता है और जड़ असत कहलाने वाला संसार निरंतर बदलता रहता है। जब यह चेतन जीव बदलते हुए संसार को महत्व देता है, उसके साथ संबंध जोड़ लेता है, तब यह जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। परंतु जब यह जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है तब इसको स्वतः सिद्ध चिन्मय तत्व का अनुभव हो जाता है। विवेक प्रधान साधक विवेक विचार के द्वारा जड़ता का त्याग करता है। जड़ता का त्याग होने पर चिन्मय तत्व अवशेष रहता है, अर्थात नित्य प्राप्त तत्व का अनुभव हो जाता है। श्रद्धा प्रधान साधक केवल भगवान के ही सम्मुख हो जाता है, जिससे वह जड़ता से विमुख होकर भगवान को प्रेम पूर्वक प्राप्त कर लेता है। विवेक प्रधान साधक तो सम, शांत, सतघन, चितघन, आनंद घन तत्व में अटल स्थित होकर अखंड आनंद को प्राप्त होता है, पर श्रद्धा प्रधान साधक भगवान के साथ अभिन्न होकर प्रेम के अनंत प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दोनों ही साधकों को जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक चिन्मय तत्व की प्राप्ति हो जाती है और सत असत अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा अनुभव हो जाता है। परिवर्तनशील एवं नाशवान क्रिया और पदार्थ मात्र क्षर भाव है जो भगवान की अपरा प्रकृति है। ज्ञान में ब्रह्मा के साथ एकता होती है और प्रेम में अंतर्यामी भगवान के साथ अभिन्नता होती है। भगवान ने यह अंतर्यामी को अपना स्वरूप बताया है, अतः ब्रह्मा तो विशेषण है और अंतर्यामी विशेष्य है। तात्पर्य है कि जिसको गीता ने समग्र कहा है वह सबका रचयिता और नियंता अंतर्यामी मैं ही हूँ। अर्जुन का 7वां प्रश्न था कि अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थात जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। भावार्थ, अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका तात्पर्य हुआ कि इस मनुष्य को जीवन में साधन भजन करके अपना उद्धार करने का अवसर दिया था पर इसने कुछ किया ही नहीं।
अब बेचारे यह मनुष्य अंतकाल में दूसरा साधन करने में असमर्थ है, इसलिए बस मेरे को याद कर ले तो इसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। सुनने, समझने और मानने में जो कुछ आता है वह सब मेरा समग्र रूप है। अतः जो उसको मेरा ही स्वरूप मानेगा उसको अंतकाल में भी मेरा ही चिंतन होगा। अर्थात उसने जब सब कुछ मेरा ही स्वरूप मान लिया तो अंतकाल में उसको जो कुछ याद आएगा वह मेरा ही स्वरूप होगा, इसलिए वह स्मरण मेरा ही होगा। मेरा स्मरण होने से उसको मेरी ही प्राप्ति होगी। साधक ने मेरे को जिस किसी भिन्न अथवा अभिन्न भाव से अर्थात सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, द्विभुज, चतुर्भुज तथा नाम, लीला, धाम, रूप आदि से स्वीकार किया है, मेरी उपासना की है, अंत समय के स्मरण के अनुसार वह मेरे उसी भाव को प्राप्त होता है। उपास्य का स्मरण होने से उसी उपास्य को अर्थात भगवत भाव को प्राप्त होते हैं। परंतु जो उपासना नहीं करते उनको भी अंत समय में किसी कारणवशात भगवान के किसी नाम, रूप, लीला, धाम आदि का स्मरण हो जाए तो वे भी उन उपासकों की तरह उसी भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तात्पर्य है कि जैसे गुणों में स्थित रहने वाले की और अंतकाल में जिस किसी गुण के बढ़ने वाले की वैसी ही गति होती है, ऐसे ही जिसको अंत में भगवान याद आ जाते हैं उसकी भी उपासकों की तरह गति होती है, अर्थात भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार आदि अनेक रूपों का और नाम, लीला, धाम आदि का भेद तो साधकों की दृष्टि से है, अंत में सब एक हो जाते हैं, अर्थात अंत में सब एक मद भाव भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का समग्र स्वरूप एक ही है। परंतु गुणों के अनुसार गति को प्राप्त होने वाले अंत में एक नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों गुण सत्व, रज, तम अलग अलग है। अतः गुणों के अनुसार उनकी गतियां भी अलग अलग होती हैं। भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ने वालों का तो भगवान के साथ संबंध रहता है और गुणों के अनुसार शरीर छोड़ने वालों का गुणों के साथ संबंध रहता है। इसलिए अंत में भगवान का स्मरण करने वाले भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, अर्थात भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, और गुणों से संबंध रखने वाले गुणों के सम्मुख हो जाते हैं, अर्थात गुणों के कार्य, जन्म, मरण को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने एक यह विशेष छूट दी हुई है कि मरणासन व्यक्ति के कैसे ही आचरण रहे हो, कैसे ही भाव रहे हो, किसी भी तरह का जीवन बीता हो, पर अंत काल में वह भगवान को याद कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। कारण कि भगवान ने जीव का कल्याण करने के लिए ही उसको मनुष्य शरीर दिया है और जीव ने उस मनुष्य शरीर को स्वीकार किया है। अतः जीव का कल्याण हो जाए तभी भगवान का इस जीव को मनुष्य शरीर देना और जीव का मनुष्य शरीर लेना सफल होगा। परंतु वह अपना उद्धार किए बिना ही आज दुनिया से विदा हो रहा है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि भैया तेरी और मेरी दोनों की इज्जत रह जाए, इसलिए अब जाते जाते अंत काल में भी तू मेरे को याद कर ले तो तेरा कल्याण हो जाए। अतः हर एक मनुष्य के लिए सावधान होने की जरूरत है कि वह सब समय में भगवान का स्मरण करे, कोई समय खाली न जाने दे, क्योंकि अंत काल का पता नहीं है कि कब आ जाए। वास्तव में सब समय अंतकाल ही है। यह बात तो है नहीं कि इतने वर्ष, इतने महीने और इतने दिनों के बाद मृत्यु होगी। देखने में तो यही आता है कि गर्भ में ही कई बालक मर जाते हैं, कई जनते ही मर जाते हैं, कई कुछ दिनों में, महीनों में, वर्षों में मर जाते हैं। इस प्रकार मरने की चाल हरदम चल ही रही है। अतः सब समय में भगवान को याद रखना चाहिए और यही समझना चाहिए कि बस यही अंतकाल है। नीति में यह बात आती है कि अगर धर्म का आचरण करना हो, कल्याण करना हो, तो मृत्यु ने मेरे केश पकड़े हुए हैं, झटका दिया कि खत्म। ऐसा विचार हरदम रहना चाहिए। भगवान की उपयुक्त छूट से मनुष्य मात्र को विशेष लाभ लेना चाहिए। कहीं कोई भी व्याधिग्रस्त मरणासन व्यक्ति हो तो उसके इष्ट के चित्र या मूर्ति को उसे दिखाना चाहिए, जैसे उसकी उपासना है, और जिस भगवान नाम में उसकी रुचि हो, जिसका वह जप करता हो, वही भगवान नाम उसको सुनाना चाहिए। जिस स्वरूप में उसकी श्रद्धा और विश्वास हो उसकी याद दिलानी चाहिए। भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए, गीता के श्लोक सुनाने चाहिए। अगर वह बेहोश हो जाए तो उसके पास भगवान नाम का जप कीर्तन करना चाहिए, जिससे उस मरणासन व्यक्ति के सामने भगवत संबंधी वायुमंडल बना रहे। भगवत संबंधी वायुमंडल रहने से वहां यमराज के दूत नहीं आ सकते। अजब के द्वारा मृत्यु के समय नारायण नाम का उच्चारण करने से वहां भगवान के पार्षद आ गए और यमदूत भागकर यमराज के पास में गए। तो यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जहां भगवान नाम का जप, कीर्तन, कथा आदि होते हो वहां तुम लोग कभी मत जाना, क्योंकि वहां हमारा राज्य नहीं है। ऐसा कहकर यमराज ने भगवान का स्मरण करके भगवान से क्षमा मांगी कि मेरे दूतों के द्वारा जो अपराध हुआ है उसको आप क्षमा करें। अंतकाल में स्मरण का तात्पर्य है कि उसने भगवान का जो स्वरूप मान रखा है उसकी याद आ जाए, अर्थात उसने पहले राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, सर्वव्यापक विश्वरूप परमात्मा आदि में से जिस स्वरूप को मान रखा है उस स्वरूप के नाम, रूप, लीला, धाम, गुण, प्रभाव आदि की याद आ जाए। उसकी याद करते हुए शरीर को छोड़कर जाने से वह भगवान को ही प्राप्त होता है।
कारण कि भगवान की याद आने से मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, इसकी याद नहीं रहती। प्रत्युत केवल भगवान को ही याद करते हुए शरीर छूट जाता है। इसलिए उसके लिए भगवान को प्राप्त होने के अतिरिक्त और कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ शंका होती है कि जिस व्यक्ति ने उम्र भर में भजन स्मरण नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, सर्वथा भगवान से विमुख रहा, उसको अंत काल में भगवान का स्मरण कैसे होगा और उसका कल्याण कैसे होगा। इसका समाधान है कि अंत समय में उस पर भगवान की कोई विशेष कृपा हो जाए अथवा उसको किसी संत के दर्शन हो जाए तो भगवान का स्मरण होकर उसका कल्याण हो जाता है। उसके कल्याण के लिए कोई साधक उसको भगवान का नाम, लीला, चरित्र सुनाए, पद गाए तो भगवान का स्मरण होने से उसका कल्याण हो जाता है। अगर मरणासन व्यक्ति को गीता में रुचि हो तो उसको गीता का 8वां अध्याय सुनाना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय में जीव की सदगति का विशेषता से वर्णन आया है। इसको सुनने से उसको भगवान की स्मृति हो जाती है, कारण कि वास्तव में परमात्मा का ही अंश होने से उसका परमात्मा के साथ स्वतः संबंध है ही। अगर अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी आदि किसी तीर्थ स्थल में उसके प्राण छूट जाए तो उस तीर्थ के प्रभाव से उसको भगवान की स्मृति हो जाएगी। ऐसे ही जिस जगह भगवान के नाम का जप, कीर्तन, कथा, सत्संग आदि होता है, उस जगह उसकी मृत्यु हो जाए तो वहाँ के पवित्र वायुमंडल के प्रभाव से उसको भगवान की स्मृति हो सकती है। अंतकाल में कोई भयंकर स्थिति आने से भयभीत होने पर भी भगवान की याद आ सकती है। शरीर छूटते समय शरीर, कुटुंब, रुपए आदि की आशा, ममता छूट जाए और यह भाव हो जाए कि हे नाथ, आपके बिना मेरा कोई नहीं है, केवल आप ही मेरे हैं, तो भगवान की स्मृति होने से कल्याण हो जाता है। ऐसे ही किसी कारण से अचानक अपने कल्याण का भाव बन जाए तो भी कल्याण हो सकता है। एक बार एक सज्जन गंगा जी से होकर आए थे और सबको गंगा जल का आचमन दे रहे थे। वहाँ एक व्यक्ति खड़ा था। उसको जब वे आचमन देने लगे तो उसने कहा, मेरे पाप बहुत हैं, मेरी जानकारी में मैंने बहुत पाप किए हैं, इसलिए इतने थोड़े गंगा जल से मेरे पाप कैसे कट जाएंगे, मेरा कल्याण कैसे हो जाएगा। तो उससे पूछा कितना चाहिए। उसने कहा, लोटा भर दे दो। उस सज्जन ने उसे लोटा भर गंगा जल दे दिया। उसने उस लोटा भर गंगा जल को पी लिया और कहा, अब मेरे पाप नहीं रहेंगे। यह सब घटना वहाँ के एक भाई ने सुनी थी। बाद में उस भाई ने बताया कि वह व्यक्ति जब मरा तब उसके प्राण 10वें द्वार को फोड़कर निकले, अर्थात उसका कल्याण हो गया। ऐसे ही कोई साधक किसी प्राणी, जीव जंतु के मृत्यु समय में उसका कल्याण हो जाए, इस भाव से उसको भगवान नाम सुनाता है तो उस भगवान नाम के प्रभाव से उस प्राणी का कल्याण हो जाता है। शास्त्रों में तो संत महापुरुषों के प्रभाव की विचित्र बातें आती हैं कि यदि संत महापुरुष किसी मरणासन व्यक्ति को देख लें अथवा उसके मृत शरीर को देख लें अथवा उसकी चिता के धुएं को देख लें अथवा चिता की भस्म को देख लें तो भी उस जीव का कल्याण हो जाता है। ब्रह्मा, अध्यात्म आदि जिन 6 बातों का वर्णन किया गया है उसका तात्पर्य समग्र रूप से है और समग्र रूप का तात्पर्य है वासुदेव, अर्थात सब कुछ वासुदेव ही है। जिसको समग्र रूप का ज्ञान हो गया है उसके लिए अंत काल के स्मरण की बात ही नहीं की जा सकती, कारण कि जिसकी दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता न होकर सब कुछ वासुदेव ही है, उसके लिए अंत काल में भगवान का चिंतन करे यह कहना ही नहीं बनता। जैसे सामान्य मनुष्य को मैं हूँ इस अपने होनेपन का किंचित मात्र भी स्मरण नहीं करना पड़ता, ऐसे ही उस महापुरुष को भगवान का स्मरण नहीं करना पड़ता। प्रत्युत उसको जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में भगवान के होनेपन का स्वाभाविक अटल ज्ञान रहता है। पवित्र से पवित्र अथवा अपवित्र से अपवित्र किसी भी देश में उत्तरायण, दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दिन रात्रि, प्रातः साय आदि किसी भी काल में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, रुग्णता, निरोगता आदि किसी भी अवस्था में और पवित्र अथवा अपवित्र कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि सामने होने पर भी उस महापुरुष के कल्याण में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। उपर्युक्त महापुरुषों के सिवाय परमात्मा की उपासना करने वाले जितने भी साधक हैं, वे चाहे साकार के उपासक हो अथवा निराकार के उपासक हो, चाहे सगुण के उपासक हो अथवा निर्गुण के उपासक हो, चाहे राम, कृष्ण आदि अवतारों के उपासक हो, भगवान के किसी भी नाम, रूप, लीला, धाम आदि की श्रद्धा प्रेम पूर्वक उपासना करने वाले क्यों ना हो, उन सबको अपनी अपनी रुचि के अनुसार अंत समय में भगवान के किसी भी स्वरूप, नाम आदि का स्मरण हो जाए तो वह भगवान का ही स्मरण है। आज की कथा यही समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।